हेलो नाइन्थ क्लास। आपकी इंग्लिश पेपर में एक क्वेश्चन आता है जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ होती है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। यानी एक पैसेज, एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसके आखिर पर 5 क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस के पैसेज की रीडिंग के बाद पैसेज को मद्देनज़र रखते हुए आंसर देना होते हैं। 10 मार्क्स का ये जो है वो क्वेश्चन होता है, और जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए होते हैं वो 2-2 नंबर के होते हैं। यानी फुल क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है। एक पैसेज दिया गया होता है, उस पैसेज को, उस पैराग्राफ को कम से कम 3 दफ़ा उसकी रीडिंग करें, कम से कम 3 दफ़ा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट लाइंस हों, जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हों, उनको लेड पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। थर्ड, नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में उसका जवाब देना होता है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो फर्स्ट पैसेज दिया गया है, एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व्ड, पहले हम पैसेज को देख लेते हैं, फिर उसके आंसर्स देख लेंगे क्वेश्चंस के। वन डे अ वॉल्फ फेल्ट वेरी हंग्री, एक दिन एक भेड़िया बहुत भूखा था। वॉल्फ, भेड़िया। ही वेंडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूमा फिरा। बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ ना मिला। एट लास्ट, आखिरकार, ही सॉ अ फ्लॉक, उसने एक रेवड़ देखा, ऑफ शीप, भेड़ों का, ग्रेजिंग, जो चर रहा था, इन अ पास्चर, एक चरागाह में। ही वॉन्टेड टू ईट वन, वो उनमें से एक भेड़ को खाना चाहता था। बट दे वर गार्डेड बाई अ हाउंड, हाउंड शिकारी कुत्ता या जंगली कुत्ता। लेकिन एक शिकारी कुत्ता उनकी निगरानी कर रहा था। द शेफर्ड्स सन, शेफर्ड गडरिया, गडरिये का बेटा, वॉज आल्सो टेंडिंग द फ्लॉक, वो भी रेवड़ की निगरानी कर रहा था, विजिलेंटली, होशियारी से। द वॉल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, भेड़िए ने खुद को बेबस पाया। एट लास्ट, आखिरकार, ही हिट अपॉन अ प्लान, उसने एक तरकीब सोची। ही हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड, ही हिड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप, उसने खुद को एक भेड़ की खाल में छुपा लिया, या भेड़ की खाल जो है वो पहन ली। एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक, और बाहिफाजत आसानी से वो रेवड़ में दाखिल हो गया। द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वॉल्फ इन डिस्गाइज, डिस्गाइज भेस बदलना, इस बदली हुई हालत में भेस बदलने की वजह से भेड़िया उसको शिकारी कुत्ता उसको पहचान न सका या उसे तलाश न कर सका। ही किल्ड अ शीप, उसने एक भेड़ को मारा। एंड एट इट, से खा गया, विदाउट बीइंग कॉट, पकड़े गए बगैर। इन दिस वे यू ही एट अप मैनी शीप, बहुत सी भेड़ें खा गया। एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे, उनकी तादाद रोज़ बरोज़ गिरने लगी। द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरीड, गडरिया जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वो चोर को तलाश न कर सका। तो ये पैराग्राफ है, पैसेज है, इसको कम से कम 3 दफ़ा पढ़ना है ताकि अच्छी तरह पता चल जाए कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, ताकि आप आसानी से नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स दे सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द वॉल्फ वेंडर अबाउट, भेड़िया क्यों घूमा फिरा। द वॉल्फ वेंडर अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, खुराक की तलाश में। सेकेंड क्वेश्चन है, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, क्या उसे खाने को कुछ मिला। नो, ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए कुछ ना मिला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द वॉल्फ हेल्पलेस, व्हाई वाज द वॉल्फ
helpless. भेड़िया बेबस क्यों था? The wolf was helpless as the flock was guarded by a hound. क्योंकि उस रेवड़ की निगरानी या हिफाजत एक शिकारी कुत्ता कर रहा था. Question number 4, how did he get into the flock? वो रेवड़ में कैसे दाखिल हुआ? He put on the skin, उसने खाल पहन ली of a sheep, एक भेड़ की, and safely went into the flock, और बाहिफाजत वो रेवड़ में दाखिल हो गया. Question number 5, why was the shepherd worried? गडरिया परेशान क्यों था? The shepherd was worried as the number of sheep began to fall every day, क्योंकि भेड़ों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही थी. Question number 6, did he find out the thief? क्या उसे चोर मिला? No, he did not find out the thief, उसे चोर नहीं मिला. तो इस पैसेज को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को अच्छी तरह याद करना है. बेहतर है कि आप उसे अपनी रफ नोटबुक पे लिख लें. थैंक यू वेरी मच.